एस के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो क्वेश्चन सभी एग्जाम में आने वाले हैं, पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्तनी से संबंधित। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप भी कमेंट में अपना आंसर डाल सकते हैं और बता सकते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जी इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। 46 यानी कि 46 को कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में। और ये देखिए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यूपीएसएससी ग्राम विकास अधिकारी सामान्य जो चयन होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। 4 दिए गए हैं, इनमें से आप ये बता सकते हैं। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, उज्ज्वलन। इसी प्रकार उज्ज्वल शब्द को भी गलत लिख देते हैं। उज्ज्वल में भी दोनों के दोनों जो क्या रहते हैं, आधे रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, उज्ज्वलन या उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, इसमें से सही जवाब क्या है? इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, उत्तरदायी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूज्य को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा और परीक्षण को बड़ी मात्रा आएगी इस पर, और प्राण लिखा जाता है, प्राण 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 नहीं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। 4 में से एक अशुद्ध कौन सा है? तो इसमें आपका जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। बाकी तीनों शब्द शुद्ध हैं। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक, हम आमतौर पर प्रमाणिक बोलते रहते हैं लेकिन अशुद्ध उच्चारण होता है। सही क्या होता है? प्रामाणिक। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। अशुद्ध शब्द बताना, इनमें से कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, संकट। दे आपको भी दिखाई दे रहा होगा, संकट को हम अनुस्वार रूप में लिखते हैं, मूल रूप में नहीं लिखते हैं। संकट न यहाँ पर अनुस्वार रूप में आना चाहिए। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही जवाब है शुश्रूषा। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें मिस्टेक हो जाती है कई बार, लेकिन ध्यान दें, शुश्रूषा। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, निर्भर। बाकी तीनों अशुद्ध शब्द हैं। चिन्ह को कैसे लिखते हैं? चिन्ह लिखा जाएगा इस तरह से, और इसका उच्चारण भी कई गलत करते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है? चिन्ह होता है। कई इसको चिन्ह बोलते हैं, रोंग उच्चारण होता है, वो सही नहीं होता। और कृपया कैसे लिखा जाएगा? कृपया। और दवाइयों पर यह मात्रा छोटी हो जाएगी, दवाइयाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द बताना है। इन 4 में से कौन सा रहेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्ययन। इसमें भी बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध नहीं, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। 3 इसमें शुद्ध मिलेंगे, 1 अशुद्ध है। तो जी इसका सही जवाब है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। बाकी अनुषंगिक, आध्यात्मिक, दायित्व, तीनों शब्द क्या हैं? शुद्ध हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, उसको पहचानना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आजीविका। आशीर्वाद में मात्रा ये रह की वह पर आएगी, सह पर नहीं। अध्ययन में डबल ये होगा, उन्हीं में बड़ा ऊ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही है। सही शब्द बताना है इन 4 में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जी इसका सही जवाब है स्वतंत्र।
स्वातंत्र्य का शुद्ध रूप होता है और इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता के बाद। स्वातंत्र्य। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। यानी कि 3-4 ऑप्शन दिए गए, इसमें उच्छृंखलता सही शुद्ध रूप में कौन सा होगा? उच्छृंखलता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्छृंखलता। अगला प्रश्न है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द में महात्म्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और कहाँ से देख रहे हैं यह भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मानव मात्र को गीता का महात्म्य शब्द कौन सा इसमें शुद्ध होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्म्य। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें वर्तनी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही लाभकारी रहेगी। इसको एक बार जरूर देखकर आपको जाना चाहिए। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी। इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। इसका सही जवाब आप सभी का आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, आशीर्वाद। अगला है शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अभ्यस्त। कई बोलते हैं कि अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं, अभ्यस्त होता है। अगला है सही वर्तनी का चयन करना है। सही शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंगार। और कई बार ये श्रृंगार इस रूप में लिखा मिलता है तो ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। ये क्या है? अशुद्ध है। इसमें देखिए श्रय के नीचे या तो रै लगाओ या री। तो श्रृंगार में री की साउंड आती है तो री लगती है, तो रै नहीं। दो एक वर्ण के नीचे मात्रा कभी होती नहीं है, अशुद्ध होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। उस कवयित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। यानी कि कवयित्री का शुद्ध रूप बताइए। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही होगा, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग भी क्या होता है? कवयित्री। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुत लिपि, श्रुति लिपि नहीं, श्रुत लिपि होता है शुद्ध। तो श्रुत लिपि का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रुत लिपि। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। दुष्चरित्र का सही रूप इसमें से क्या रहेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, दुष्चरित्र। शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें भी, इनमें भी डाउट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं शुद्ध वर्तनी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, स इसमें क्या रहेगा? आधा। दिन रात अध्ययन गलत लिख रखा है। इसका शुद्ध रूप जानना है हमें। चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं कि क्या पूछा गया है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित यानी कि सर्कल जो लगा रही हूँ वो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यानी अध्ययन का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यानी कि 4 शब्दों में से एक शब्द कौन सा इसमें शुद्ध है? तो जिसका सही रूप है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद। सर्वोत्तम में डबलता होगा, संसारिक नहीं सांसारिक होगा। और कीर्ति का शुद्ध रूप होता है, इस तरह से कीर्ति को लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सही वर्तनी वाला बताना है। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा रहेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, षष्ठम। शुद्ध शब्द का चयन करना है। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए। शुद्ध शब्द बताना है। 26 में आपने अपना आंसर लिखा होगा तो मिला सकते हैं, उपयुक्त। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्रतिनिधि। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी रहेगी? अत्याधिक। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। यानी कि अत्याधिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मुझे लगता है इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। शब्द शुद्ध करना है।
गंगाजल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। यानी कि इनमें से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं युगम में, तो कौन सा शब्द इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है बड़ा सा। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द है, रचयिता का शुद्ध रूप क्या होगा। बहुत सारों का आंसर इसमें ए आया होगा, तो यह गलत है। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, रचयिता। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 31 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को शुद्ध रूप में किस तरह लिखते हैं, तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन सी, अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत बोलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, दवंदव। दवंदव में शुद्ध रूप बताइएगा कौन सा सही है। इसका सही रूप है ऑप्शन डी, दवंदव। दवंदव को खोल कर लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको इकट्ठा लिख देते हैं तो इसका ये रूप बन जाता है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, तृष्णा। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन सी, तृष्णा। इच्छा को कहते हैं, प्यास को कहते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, विरहिणी। विरहिणी जो बिछड़ जाती है उसको कहते हैं विरहिणी। जैसे आत्मा परमात्मा से दूर होती है तो उसको कहते हैं विरहिणी आत्मा। तो इसे इसका सही जवाब ऑप्शन है बी, विरहिणी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइएगा, इच्छा, आह्वान, श्रृंगार, प्रत्युष। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन है डी, तो बिल्कुल सही है। इच्छा, इच्छा नहीं होता, इच्छा होता है। और श्रृंगार का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों मात्रा रह की भी लगा रखी है और री, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ श्रृंगार में री की मात्रा। और आह्वान को कैसे लिखते हैं, आह्वान है, हलंत वाला होगा आह्वान। और प्रत्युष इसमें बिल्कुल सही है। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातःकाल। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, जागृति, पुजनिया, अंतर्ध्यान, अभ्यारण। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं चारों के चारों। किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभ्यारण। जहाँ पर जंगली जीव जंतुओं को रखा जाता है उसका नाम रखते हैं अभ्यारण। जागृति में री की मात्रा आएगी इसके नीचे, अंतर्धान। तो अंतर्धान को हम ऐसे लिखेंगे, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है। और पूजनिया, पूजनिया को लिखते हैं इस तरह से, पूजनिया। उज्जैनिया नहीं, पूजनिया होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अक्षुण। अक्षुण शब्द इसमें से कौन सा शुद्ध रहेगा, तो इसे इसका सही जवाब है अक्षुण, ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब है कार्य, कारिणी। अभ्यंतर नहीं होता, आएगा एक ही जगह, अभ्यंतर। इकतारा नहीं होता, एक तारा नहीं, इकतारा होता है। और जीजी विसा में पहले जी बड़ी फिर छोटी आएगी, जीजी विसा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर ज़रूर बताना चाहिए कि यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है कि इसका सही जवाब क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी शब्द कौन सा शुद्ध होना चाहिए, संप्रेषण कौन सा इसमें सही है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे, आपके काम आने वाली लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।